आती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। x/4 को हम ऐसे ही रखते हैं। पहले हम इस साइड को सॉल्व करते हैं। तो इस साइड को आप कैसे सॉल्व करते हो आपको पता है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आराम से। सो दिस विल टेक फॉर्म 5 5 25 minus 25x minus 10 minus 3 7 21x। और अब ये माइनस है, इसलिए भी मल्टीप्लाई में इसके साथ भी और इसके साथ भी है। तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 3 9 होल डिवाइड बाय 3 5 15 x/4। इसको और जरा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 25x minus 21x that is 4x plus 1 plus 10 and minus 10 plus 9 this is equal to minus 1/15। अब राइट हैंड साइड तो हमने इसको सॉल्व किया। अब हम इसको और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आप इक्वेशन में करते हो सॉल्व, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। इसको और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 15 into x that is 15x less than 4 4 16x minus 4। अब क्या करेंगे, आप वेरिएबल वालों को एक साइड करेंगे। 15x minus 16x less than minus 4, ये बनेगा minus x less than minus 4। अब क्या करते हैं, हमें खाली x है, क्योंकि जो भी इनइक्वालिटी आप सॉल्व करोगे आपको लास्ट में खाली x चाहिए, ना उसके साथ माइनस होना चाहिए, ना उसके साथ कोई कोफिशिएंट होना चाहिए, ना उसके डिवाइड में कुछ होना चाहिए, आपको खाली x होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप x के साथ माइनस है, इसको हम कैसे खत्म करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय माइनस, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन याद रहे जब भी इनइक्वालिटी में चाहे लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, कुछ भी इनइक्वालिटी होगी, उस केस में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंबल जो है, ये इनइक्वालिटी जो है चेंज हो जाती है। अगर ये लेस देन होगा तो ये ग्रेटर देन में चेंज होता है, अगर ग्रेटर देन होता है तो वो लेस देन में चेंज हो जाता है। जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x बचेगा और ये ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस और x ग्रेटर देन 4 बनेगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। x की वैल्यू क्या आ रही है, 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा जो भी नंबर्स हैं वो x की वैल्यूज हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अगर आप देना चाहेंगे, नंबर लाइन में भी अगर आप इसको शो करना चाहेंगे, ग्राफ है, दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब x वैल्यू क्या है, 4 से बड़ी, 4 से 4 कहाँ है यहाँ पर, तो यहां से आगे जो भी वैल्यूज हैं वो x वैल्यू आती है, बिकॉज x is greater than 4। if x is greater than 4 it will contain 5 6, और जो इसमें जो 4 और 5 के बीच में जो नंबर्स लाई करते हैं वो भी इस x में आएंगे, क्योंकि हमने खाली x की खाली इंटीजर्स वैल्यू नहीं लेंगे, हमें भी पता है ये x के इंटीजर है क्या है। तो जो भी नंबर्स 5 के आगे लाई करते हैं, अब 5 के आगे बिल्कुल 4 के आगे, तो 4 के आगे 4.1 भी है, 4.5 भी है, तो वो सभी इसमें आ जाएंगे। सिर्फ 5 इंक्लूड नहीं होगा, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा ये सर्कल जैसा देते हैं। सर्कल इसलिए देते हैं ये 5 इंक्लूड नहीं है, सॉरी 4 इंक्लूड नहीं है, 4 के आगे जितनी वैल्यूज हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी। Our next question is question number 23। इसने पूछा है find all pairs of consecutive odd positive integers। हमने पेयर्स निकालने हैं, जोड़े निकालने हैं, किसके लिए, consecutive odd positive integers, जो odd positive integers होते हैं और वो भी consecutive होने चाहिए। और वो कैसे odd positive integers हैं, odd भी है फिर positive भी है, ऐसे इंटीजर्स हमने मालूम करने हैं। वो कैसे, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, वो दोनों जो है 10 से कम होने चाहिए, सच दैट इस तरीके से कि
देयर सम इज मोर देन 11, उनका सम जो है वो 11 से ज्यादा हो। तो सबसे पहले हमने क्या लेने हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमें पता ही नहीं वो कौन से ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो सबसे पहले हम उनको लेट करेंगे। अब अगर हम लेट करेंगे x, लेट x इज अ पॉजिटिव और वो भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम लेट करेंगे खाली x, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, सॉरी हाँ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। अब अगर ये x इक्वल टू 7 है तो ये हो गया ऑड। अब अगर ये x इक्वल टू 10 है तो ये हो गया इवन। हमने इवन नहीं लेना है, हमने इसको जरूरी बनाना है, ऑड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अगर ये पॉजिटिव है उसको अगर हम +1 करेंगे, जैसे 10 को प्लस करेंगे 1 11 तो बन जाएगा ऑड। अगर 20 है तो 20 को फिर से 1 करेंगे प्लस तो बन जाएगा 21, फिर से ऑड आएगा। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव इवन अगर है तो इसको फिर हम आराम से ऑड बना सकते हैं ऐड करने से, 1 ऐड करने से। तो सबसे पहले हम इसको 2x लिखेंगे। 2x क्यों, इसलिए अब अगर ये इवन, अगर ये ऑड पहले से था, अब ये 2 को मल्टीप्लाई करने से इवन बन गया। अब ये इवन बना, अब हमने इवन नहीं लेना है, हमने ऑड लेना है। तो हम इसको क्या करेंगे, +1 करेंगे। 2x + 1, ये जो पूरा नंबर मिला के आएगा वो ऑड पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव डिजिट आएगा। अब चूंकि हमें 2 लेने हैं, हम क्या करेंगे, अब एंड दूसरा 2x प्लस, अब 1 नहीं करेंगे। अब कैसे बनेगा, कोई और नंबर ऐड करने से कैसे ये ऑड बनेगा, 1 करने से नहीं, अब 2 करने से नहीं बनता है, बल्कि ऑड को ऑड से प्लस करने से, ऑड को ही प्लस करने से ऑड नंबर बनता है। अगर इवन नंबर को हम ऑड नंबर ऐड करेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलेगा। जैसे अगर ये 10 था, 10 को हम प्लस करेंगे 1 तो क्या बनेगा 11। 10 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर था, इवन को हमने 1 ऐड किया तो बन गया फिर से ऑड। अगर फिर हम 10 को प्लस करेंगे 2, 1 के बाद अगर हम 2 लेंगे वो तो 12 बनेगा, वो तो ऑड नहीं बनेगा, वो इवन बनेगा। बल्कि 10 को अगर हम 3 करेंगे तो 10 + 3 13, फिर बनता है ये ऑड नंबर। इसीलिए हमने यहाँ क्या करना है, 2x + 3 करना है। तो 1 और +3 करने से ये कौन से नंबर्स बन जाएंगे, ये ऑड नंबर्स बनेंगे। सो लेट 2x + 1 and 2x + 3 are 2 positive odd integers। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां पे ये है कि विच आर स्मॉलर देन 10, वो दोनों क्या है 10 से छोटे हैं। तो अप्लाई दिस कंडीशन हम लिख सकते हैं 2x + 1 ये भी 10 से छोटा है एंड 2x + 3 ये भी 10 से छोटा है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन सिंप्लीफाई की, क्या करेंगे 2x < और 2x, इसको हम पहले आगे ले जाएंगे तो 10 - 1 ये क्या बनेगा 9, तो x लेगा हो जाएगा इसको 9/2 और इधर से क्या बनेगा 2x, ये 3 उस साइड जाएगा, 10 - 3 7 और x बनेगा x 7/2। एक यहां से हमें मिल रहा है x < 9/2 और यहां से हमें मिल रहा है 7/2। x की वैल्यू क्या है 7/2 से कम और 9/2 से कम। अब क्या करेंगे, अब चूंकि हमने पेयर्स निकालने हैं तो पेयर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब उन पेयर्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी कंडीशन को भी अप्लाई करेंगे।
दूसरी कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन तो थी कि वो दोनों ऑड नंबर जो है वो लेस देन 10 है। ये पहला वाला भी लेस देन 10 है, दूसरा वाला भी लेस देन 10 है। दूसरी वाली कंडीशन क्या है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, उनका सम जो है वो 11 से ज्यादा है। अगेन बाय सेकंड कंडीशन, वी हैव, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि इन दोनों नंबर्स को अगर हम सम करें तो वो लेस देन 11 आएगा। करो इन दोनों नंबर्स को सम, इसको भी और इसको भी सम जब हम करेंगे 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 तो वो मोर देन 11 आएगा, मतलब ग्रेटर देन 11। तो यहां से इसको सॉल्व करो, 2x प्लस 4x प्लस 1 प्लस 3 4 ग्रेटर देन 11, it implies ओके 4x 4 आगे जाएगा ग्रेटर देन 11 माइनस 4 दैट इज 7, it implies x is greater than 7/4। एक तो ये वैल्यू हमें मिलती है और यहां से ये वैल्यू हमें मिलती है, ये और ये। अब हमने यहां से इसकी रेंज निकालनी है, x की रेंज निकालनी है। अब क्या करना है, हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे चेक करना है, ये कहां जैसे लाई करते हैं, ये 7/4 कहां जैसे लाई करेगा और 7/2 कहां जैसे लाई करेगा। यहां देख रहे हैं आप x की वैल्यू लेस देन 7/2 आ रही है और x इज ग्रेटर देन 7/4 आ रही है। तो हमें यहां और यहां से ये मालूम हो जाएगा कि x जो है ये किन किन इंटीजर्स के साथ लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हम पहले नंबर लाइन पे इनको लोकेट करेंगे, हमारे से हमें पता चलेगा। तो अब चूंकि हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है तो आइए अब हम 7/2 और 7/4 को हम नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। तो 7/2 आपने 7th या 8th क्लास में पढ़ा है, किसी नंबर को, किसी रैशनल नंबर को किसी नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं। तो आप देखते हैं कि अगर 7/2 को हमें कहीं नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो ये आपका 0 होता है, ये 1 और ये 2 और ये 3। 7/2 कहां जैसे आएगा, पहले हमने हर इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। हर एक इंटरवल को, हर एक पार्ट को, यहां से यहां तक अगर है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहां से यहां तक आ गया ये। अब इसके भी 2 पार्ट्स, इसके भी 2 पार्ट्स, इसी तरीके से अगर इधर 4 है इसके भी 2 पार्ट्स। अब ये वाला पॉइंट क्या आता है, 1/2। ये वाला पॉइंट कौन सा आता है, 2/2। 2 कैंसिल, फिर भी 1 बचेगा, यहां से आपका चेक होता है। ये कौन सा आ गया, 2/2, तो ये आ गया 3/2, ये आ गया 4/2, ये आ गया 5/2, ये आ गया 6/2 और ये वाला आ गया 7/2। अब यहां पे दिया क्या है, x इज लेस देन 7/2। 7/2 से लेस जो नंबर है, अब वो कौन सा नंबर हमें निकालना है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, तो 7/2 से कम कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स ऑन दिस नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं, तो 7/2 के पहले कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, कौन सा नंबर, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है, दैट इज 3। तो एक वैल्यू क्या आएगी यहां हमारे पास 3, ये वाला नंबर। अब 7/4 कहां से आएगा, 7/4 के लिए हमें क्या करना है, हमने हर एक इंटरवल के लिए 4 पार्ट्स करने हैं। जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स करने होते हैं, आपको पता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसके 4 पार्ट्स करो, 1 2 3।
4 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4, 1 2 3। अब 1/7/4 है, तो पहले आप 1/4 कहां से आएंगे, यहाँ 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4 एंड दिस इज 7/4। तो डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब आप देख रहे हैं x इज ग्रेटर देन 7/4। 7/4 आपको मिल गया, वो क्या मिला, ये। अब इससे ग्रेटर मीन इससे बड़ा, इससे ज्यादा, मतलब आगे के लिए यहां से चलना है आपको। तो इससे बड़ा कौन सा इंटीजर आपको यहाँ दिख रहा है, ये 2 जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो लिहाजा यहां से हमें मिल रहा है 2 और 3। तो दो नंबर्स हमें पॉजिटिव नंबर्स मिल गए हमें, कौन से, 2 और 3। इन 2 और 3 से हमें वो दो पेयर्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे अभी देख रहे हैं आप। अब एक बार हमने 2 पुट करना है, इसमें एक नंबर हमारा ये है और एक नंबर हमारा ये था। कुछ नहीं करना है, अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार हमें इसमें 2 पुट करना है और 3 भी पुट करना है एंड एक बार इसमें। तो therefore required pairs is equal to क्या, 2x plus 1। आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2। पहले हम 2 पुट करेंगे x की जगह, तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1। एक बार इसमें हमने पुट किया, तो सेकंड टाइम आप क्या पुट करेंगे, एक तो ये आ गया और एक बार पुट क्या किया, 2 आपने इसमें, और दूसरी बार क्या करना है, 3। 2 इंटू 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा ये, और इसको सॉल्व करो, 2 टू 4 प्लस 1 5 और 2 टू 4 प्लस 3 दैट इज 7। क्या किया, एक बार हमने इसमें पुट किया 2 और एक बार इसमें पुट किया 2, तो क्या मिला हमें इंटीजर 5 और 7। ओके, नेक्स्ट इज, अब हमें पुट करना है 3, पुट x इक्वल टू 3, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 इंटू 3 प्लस 1 कामा, या एड करके आप बोल सकते हो 2 इंटू 3 प्लस 3। सो 2 3 6 प्लस 1 7 एंड 2 3 6, 6 प्लस 3 9। तो दूसरा पेयर आपको क्या मिलता है, इसको 7 कामा 9। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ जाएगा, एक तो आएगा 5 कामा 7 एंड 7 कामा 9। तो ये आ गया फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ, पेयर्स हमने जोड़े मालूम करने थे, हमने किए जोड़े मालूम, एक ये जोड़ा एक ये जोड़ा। कैसे है ये, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पहले तो ऑड है, इनमें कोई आपको इवन नहीं नजर आ रहा है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, यहां से भी ये भी है और ये भी ऑड है। अच्छा, बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन 10, ये दोनों जो है, इधर भी दोनों 10 से कम है, इधर भी दोनों 10 से कम है। सच दैट, इस तरीके से कि देयर सम इज मोर देन 11, इस तरीके से है कि इन दोनों का सम जो है ये कितना है, 11 से बड़ा है। आप लोग देख रहे हैं 7 प्लस 5 कितना है, 12, 11 से बड़ा। इनका सम भी आप करेंगे 9 प्लस 7 16, तो 16 भी 11 से बड़ा है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड पेयर्स, consecutive odd positive integers of this question. Thank you very much.